सिविक सेंस और इंडियंस, इन दोनों वर्ड को साथ मिलाना मतलब आग और पानी को साथ मिलाना जैसा है। किसी ना किसी एक को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। हम इंडियंस ने सिविक सेंस की माँ में पीएचडी कर रखी है, फिर चाहे वो प्लेन में लाउड स्पीकर में गाना बजा के हो या फिर न्यूजीलैंड के पूल में नंगा नहा के। तो आज हम ऐसे ही लोगों को देखने वाले हैं और उनको रोस्ट करने वाले हैं। बट इस वीडियो को कोई नॉर्मल रोस्ट समझने की गलती मत करना, क्योंकि वीडियो में आगे मैं 3 ऐसे पॉइंट्स को बताने वाला हूँ जिससे कि हम एक्चुअल प्रॉब्लम को हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाएंगे। एंड हाँ, इस वीडियो में तुम लोगों के लिए एक टास्क है। जब भी मैं एक सोल्यूशन दूंगा उसके साथ साथ तुम अपना भी एक ओपिनियन, अपना भी एक सोल्यूशन नीचे कॉमेंट करना, और अगर मेरे किसी पॉइंट से भी तुम लोग डिसएग्री करते हो तो उस चीज को लेकर के भी तुम नीचे टाइम स्टैम्प देकर के मुझे बता सकते हो। तो जूते चप्पल उतार के लाइक वाइक ठोक दो। बाकी इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इस देश के सबसे अमीर टॉप क्लास लोगों की, गुजरातीज। इनका बस चले तो ये लोग जॉनसिस के पे जाकर के भी गरबा कर दे, तो बुर्ज खलीफा तो इन लोगों के लिए नॉर्मल है। भाई जो आर्मी वाला होगा ना वही लाइक करें। मेरा इस वीडियो को दिखाने का पर्पस गुजरातियों को डिफेम करना नहीं, बस इतना बताना था कि सिविक सेंस का गरीब या फिर अमीर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको देखो तुम, ये लोग किसी भी एंगल से गरीब नहीं है ना ऊपर से गुजराती अलग से है, बट फिर भी इनको ना लोकल लॉस की कदर है ना अपनी इज्जत की। तुम्हें शर्म है कुछ? अब चलो, नाच गाना तो हमारे नसों में है। हम बिना परमिशन के किसी भी जगह पर हल्ला गुल्ला करना, लोगों का पीस खराब करना, अरे ये तो हमारे रग रग में बढ़ा हुआ है। ये तो भाई नॉर्मल है अपने लिए। फिर चाहे लोग वहाँ पर पैसा दे करके व्यू एंजॉय करने के लिए आया हो या फिर अपने हेक्टिक शेड्यूल से टाइम निकाल के पीस एंजॉय करने के लिए आया हो, हमें क्या। अब तो चलो इन लोगों का तो हो गया, बट इससे भी ज्यादा योगदान है हमारे कम्युनिटी की। भाई ये जो एड दिखाते हैं कि तंबाकू गुटखा खाने से कैंसर होता है, भाई देखो ये तो बोलना नहीं चाहता था बट झूठ है भाई, सबसे बड़ा झूठ है भाई। काश हो जाया करता यार, कुछ नहीं होता भाई, काश हो जाया करता, कम से कम ये सब तो नहीं झेलना पड़ता हमें। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने वाला फुट ओवर ब्रिज बहुत ही प्यारा इसे बनाया गया है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज तो दे दी, पर लोगों ने देखो यहाँ पे क्या हालत की है इसकी। और फिर यही लोग मोदी जी को गाली देते हैं कि देश का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। वैसे तो हम इंडियंस का सिविक सेंस का स्टैंडर्ड बांग्लादेशियों के बराबर है, बट जब नाम मोदी पे लगाने का आता है तब हम लोग चाइना से कंपेयर करते हैं। और यही पे मैं अपना पॉइंट नंबर 1 भी रखना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को यहाँ पर रूल्स को रूथलेसली इन्फोर्स कर देना चाहिए। पहले तो हमें ये चलता है वाले कल्चर को बंद करने के लिए कोई ना कोई स्टेप लेना होगा, जैसे कि बिना वार्निंग के सीधा फाइन ठोक दो, और ऐसा कोई छोटा मोटा फाइन नहीं, सीधा 10-15 हजार का, प्लस पब्लिक के सामने बेइज्जत अलग से करो। हाँ तोड़ दो सालो, कुछ मत सही रखो। देश में कोई भी नया टैग आए तोड़ दो उसे। भाई बेशरम की तरह उसको तोड़े जा रहा है जैसे कि वो उसका बाप का प्रॉपर्टी है। अरे भैया वो घर का लाइट खराब हो गया था, अरे आते वक्त लोकल ट्रेन से खोल के ले आऊंगा। और बता और वो फैन भी उसका जरा जुगाड़ हो जाता तो अरे वो भी खोल के लेके आ जाऊंगा। तो टेंशन ना ले, लोकल ट्रेन है ना अपने पे। और एक तो इंडिया का रोड, भाई तुम अगर इंडिया में खुद की गाड़ी लेकर के या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो भाई साहब अपने जान के जिम्मेदार आप खुद हो। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले, क्योंकि इंडिया में लोग ये नहीं देखते कि ये रास्ता आने वालों के लिए है या फिर जाने वालों के लिए। अरे सरकार ने रास्ता बनाया है, हम तो जाएंगे, चाहे आने वालों के लिए हो या फिर जाने वालों के लिए, हमें क्या। और एक तो हमारा इंडिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उफ। हाँ, अब अगर तुम ट्रेन के नीचे कटवट गए तो फिर वो खुद फिगर आउट कर लेना। बाकी ट्रेन में अगर कोई जगह की कमी है तो ये देख लो। अरे इंजन भी तो ट्रेन के साथ ही चलता है, चढ़ जाएंगे उसमें ही। अरे 2 पायलट इतने बड़े इंजन में बैठ के क्या करेंगे, हमको भी उठा लो भाई। और कहाँ ही बैठने के लिए डिमांड कर रहे हैं, चले जाएंगे खड़ा होकर के, रोज रोज का है अपना तो। और इंडिया में कुछ रूट्स तो ऐसे भी है जहाँ पर कि लोग ट्रेन के वॉशरूम में बैठ के ट्रेवल करते हैं, और वही उनका लग्जरी भी है भाई साहब। अरे कम से कम खड़ा होकर के तो नहीं जाना पड़ रहा है, टिकाने के लिए कुछ ना कुछ तो है। ये यहाँ पे सुसु कर रहे हैं, ये देखना ये बच्चा यहाँ पे सुसु कर रहा है मेट्रो स्टेशन पे। इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है दिल्ली की। भाई साहब यहाँ तो माँ बाप को सबसे पहले सिविक सेंस सिखाना चाहिए, बच्चे तो बाद में आते हैं। और यहाँ ही मैं अपना दूसरा पॉइंट भी रखना चाहूंगा कि स्कूल्स में बेसिक पढ़ाई से पहले ही बच्चों को सिविक ट्रेनिंग देना चाहिए, और हर स्कूल में ये चीज मैंडेटरी भी होना चाहिए। बच्चों को सबसे पहले ये चीज सिखाना जरूरी है कि पब्लिक प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड यहाँ पर माँ बाप को भी आगे आने की जरूरत है, उनको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। एंड माँ बाप को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए 3rd पॉइंट बहुत जरूरी है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। भाई ये देख लो,
ये है कंडीशन कल की इनोग्रेशन के बाद, ठीक है। फटा फुटा है, ये लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया, ये नहीं दिखाना चाहता, खाना भी ऐसे छोड़ दिया है। ये देखो भाई, ऐसा कौन खाना खा के रखता है भाई, यहाँ पे रख दिया लिटरली। भाई साहब खाना ज्यादा हो गया होगा ना, तो उसीलिए ही छोड़ के चले गए वहां पर ही प्लेट। अरे हम दयालु भी तो है, कोई ना कोई तो भूखा हो गई, उसको खाना मिल जाएगा। बाकी वही लोग भूखे होते ना। अरे समिट गया खाने, हम तो एक टाइप के खाना खाने के लिए आए हैं। अरे भाई साहब प्लेट उठा लो फटाफट फटाफट, वहां से प्लेट उठा लो। और ये ऐसा अनपढ़ भी नहीं है भाई, ये लोग हैं बहुत पढ़े लिखे लोग, बट फिर भी ना भाई, हम तो खाना खाने के लिए आए हैं जी, खाना दो हमें। अरे तो भाई साहब बारी बारी आइए ना। अरे बारी बारी हट थरी कि हम तो जानवर से भी गए गुजरे हैं। और यहीं पे मैं अपना थर्ड और लास्ट पॉइंट भी रखना चाहूंगा। देखो हमें ना आदत होती है सोशल वैलिडेशन की, कि लोगों को लगे कि हम अपर क्लास है, हम एजुकेटेड है। और हमारे पेरेंट्स के जमाने वालों के लिए ना स्पेशली ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है कि लोग क्या कहेंगे। तो इसी पॉइंट को अगर हम सही तरीके से यूज करें तो बहुत कुछ सुधर सकता है। अब तुम ये चीज को समझो ना, अगर तुम कचरा फैलाते हो और अगर मैं पूरे भरे समाज के सामने तुम्हारी उस चीज पे बेइज्जती मार दूं, तो तुम सेकंड टाइम कचरा फैलाने से पहले 10 बार सोचोगे ना। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस। अरे रमेश भैया पान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये पान थूकने के लिए डस्टबिन रखे हो कि नहीं? अरे डस्टबिन क्या मार, ये रोड पे ही थूक दो।